जमालगढ़ के दूलियाबास स्थित मोदी पब्लिक स्कूल के निदेशक और एक अध्यापक के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में राजू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज करवाए गए बालक के साथ मारपीट व धमकाने के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। शनिवार को स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा राजू सिंह पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल संतोष डारा ने बताया कि अध्ययन में लापरवाही करने पर संबंधित अध्यापक द्वारा केवल एक थपकी विद्यार्थी को दी गई थी, जिसकी घटना को 50 दिन बीत जाने के बाद इशू बनाकर पेश किया गया और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। डारा ने कहा कि हम नहीं जानते इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन यह विद्यालय की इमेज को खराब करने और ब्लैकमेलिंग की एक कोशिश मात्र है। उन्होंने एक ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि राजू सिंह द्वारा स्कूल के निदेशक के साथ फोन पर वार्ता के दौरान कहा गया था कि एक व्यक्ति मुझे 25 लाख रुपए ऑफर कर रहा है कि आपकी स्कूल को बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। डारा ने कहा कि हो सकता है इसके पीछे इस प्रकार के कारण काम कर रहे हो, लेकिन स्कूल प्रशासन बच्चों को सही और सुव्यवस्थित शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक ऑडियो भी जारी करके मीडिया कर्मियों को दिया। इस बारे में स्कूल के विधि सलाहकार एडवोकेट निरंजन सोनी ने कहा कि मारपीट की घटना के 24 घंटे में मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि अब अगर 50 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है तो चोट प्रतिवेदन में चोटें नहीं आ पाएंगी। मुकदमा देरी से करने का कारण वास्तविकता को छुपाने का हो सकता है। दूसरी बात, जिस बच्चे को पीटने के आरोप लगे हैं वह स्कूल या रास्ते में बेहोश नहीं हुआ, केवल घर पर पहुंचने के बाद बेहोश होने के आरोप हैं, जो जचने वाली बात नहीं है। स्कूल के एकेडमिक निदेशक पूनम आटोलिया ने कहा कि इलाज में खर्च का जो भी बिल हो स्कूल प्रशासन देने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से मुकदमेबाजी करके स्कूल को बदनाम करने का प्रयास जायज नहीं है। और तो और स्कूल के निदेशक पर बच्चे को धमकाने के आरोप लगे हैं, जो खुद ठीक से चल फिर भी नहीं पाते और स्कूल में निदेशक कभी आते ही नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। माटोलिया ने कहा कि हमें न्याय पर भरोसा है। आप भी सुनिए, समझिए और स्कूल का पक्ष देकर समझिए कि मामले की सच्चाई कहां तक और किस प्रकार है। संस्था प्रधान संतोष डारा हूँ और 2012 से यहाँ कार्यरत हूँ। 2012 से लेके 2022 तक आज तक ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ कि बच्चे को मारपीट की जाए और संस्था के खिलाफ ऐसा आरोप लगे। तो ये जो घटना है ये 17 फरवरी की है और 6 अप्रैल को इनकी FIR लिखवाई गई है, यानी लगभग 50 दिनों के बाद ऐसा मैटर हुआ है। ये इसमें मारपीट का तो कोई मामला ही नहीं है। बच्चा जो है 15 दिनों से याद नहीं करके आ रहा था और पहले दिन बच्चा एब्सेंट था, दूसरे दिन टीचर ने टेस्ट लिया तो बच्चे सर ने उनको डांटा था कि लर्न क्यों नहीं करके आ रहा है, बोर्ड की क्लास है, रिजल्ट खराब जाएगा तो याद करके आपको आना चाहिए। बस सर ने इतना ही कहा था। बच्चे ने बैक आंसर किया तो सर ने जरा सी गाल पे थपकी लगाई थी, तो इतना ही मैटर हुआ था। इसके अलावा मारपीट का कोई भी मैटर नहीं है। जितना इश्यू किया गया कि लातों गुंसों से बच्चे को मारा गया, धमकाया गया, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि बच्चे को लातों गुंसों से मारे धमकाए। हमारे अनुसार सर मैटर सिर्फ इतना ही है कि बच्चे को सिर्फ एक गाल के ऊपर थपकी दी गई थी। अगर उसे ही अगर मारने का मैटर दिया जा रहा है और संस्था को बदनाम किया जा रहा है तो ये एकदम सरासर गलत है सर। ये संस्था के विरुद्ध, चेयरमैन के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध एक ये षड्यंत्र है जो संस्था का नाम खराब कर रहा है। और बाकायदा उनके जो पेरेंट्स हैं राजू सिंह जी, वो स्कूल में आए। हमने उस दिन की सारी जानकारी जो 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक इनको पूरे फुटेज दिखाए, उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, उन्होंने क्लास के बच्चों से भी वार्ता करी है। सब कुछ एकदम से वो सेटिस्फाई थे। और बाद में 4-5 दिनों के बाद उन्होंने बताया कि मैम बच्चे को कई बार जो है बेहोशी सी आती है या वोमिटिंग वो करता है। तब हमने उनको कहा था कि आप जहाँ इलाज करवा सकते हैं इलाज करवा लीजिए, हमारी गाड़ी ले जाइए, हम आपके साथ चलते हैं। बच्चे का स्वास्थ्य पहले है, बच्चे का स्वस्थ होना जरूरी है, उसके बाद आप बच्चे को विद्यालय भेजिए। अब उसके बाद हमारी कोई वार्ता हुई नहीं। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट यहीं चल रहा है। अब जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ यही है कि वो हमें पुख्ता सबूत दें कि भाई हमने ये ट्रीटमेंट कराया, ये इलाज करवाया, ये चीज़ हमने करवाई है। अब वो इस तरह की वो कर रहे हैं कि FIR लिखवा रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, तो ये एकदम गलत है सर। चेयरमैन के लिए बोल रहे हैं कि वो स्कूल में आए, बच्चे को धमकाया, आगे से ऐसा होगा वैसा होगा। तो हमारे चेयरमैन जो फिजिकली वैसे ही परेशान रहते हैं, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो उठ के स्कूल में भी आ सके, तो धमकाने की तो बात ही एकदम अलग है सर। आपने बताया संस्था को बदनाम करने के लिए किसी को लाखों रुपए ऊपर किए गए थे, क्या मामला है? हाँ, ये चीज चेयरमैन के पास कॉल आया था कि आपका नाम खराब करने के लिए मेरे पास कोई आदमी जो है वो 25 लाख रुपए लेके आया है
ये बाकायदा कॉल आया था और सर के पास रिकॉर्डिंग भी है, वो हम आपको पेश कर देंगे कि 25 लाख रुपए जो है वो जुगल किशोर मोदी जी का नाम खराब करने के लिए आया है। तो ये उसके चलते हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रियल में हमारा नाम खराब कर रहे हैं डिमांड के जरिए लोग। और मेरे ध्यान में लाया गया था कि ये स्कूल के टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी ली और उसका अध्ययन किया। इससे साफ जाहिर है कि मुकदमा एकदम से झूठा है, क्योंकि 52 दिन बाद दर्ज करवाया गया है। मारपीट की घटना के बारे में कानून ऐसा है कि वो 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, ताकि चोट प्रतिवेदन वगैरह डॉक्टरी मुआयना करवाया जा सके। इसमें 52 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसके अलावा जो घटना दी गई है वो बिल्कुल से झूठी साबित होती है। एक तो स्कूल के चेयरमैन यहाँ आए ही नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस दिखाई गई है। उसके अलावा इसमें यह भी है एफआईआर में कि बच्चा अपने आप घर गया है, अकेला गया है और घर जाके बेहोश हो गया। तो मारपीट यदि इस कदर की जाती तो स्कूल में बेहोश होता, वो घर जाके पैदल चल के घर जाके बेहोश होने की बात बिल्कुल कतई जचने वाली नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं 341 का मतलब है किसी को रोकना, किसी डायरेक्शन में जाने से रोकना। तो वो कहाँ जा रहा था जिसको रोका गया, तो ये भी इंग्रेडिएंट है जो इस धारा के वो कंप्लीट नहीं है। 323 तब बनती है जब इंटेंशनली किसी को मारा पीटा जाता है, उसको उपहतिकारित करने के इरादे से। तो ये टीचर की ऐसी कोई बात इंटेंशन नहीं, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी बच्चे से कि उसको मारा पीटा जाए। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डराया धमकाया गया था या थप्पी गाल पर दी गई थी, इसका मतलब 323 नहीं बनता। एक नेक्स्ट धारा है दफा 75 किशोर न्याय अधिनियम 1915। उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये धारा बने, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं किया गया था, उसको कोई शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या कोई बात नहीं है। अब केवल मात्र ये एफआईआर डिलेड इसलिए दर्ज करवाई गई है ताकि एक भारी राशि ऐंठी जा सके, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे का 1 साल वो खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो उन्होंने बोला है। बाकी सारी बात मैडम ने आपको बताई भी दी है, लेकिन सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उसके बच्चे की जो भविष्य है वो खराब ना किया जाए, बच्चा का जो एग्जाम है वो दिलाया जाए और बच्चे को सब इन चीज़ों से दूर रखा जाए। जो आप राजनीति कर रहे हैं, अगर बच्चा यही देखेगा, यही सीखेगा तो आगे क्या करेगा। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान दें और उसकी पढ़ाई का ध्यान दें। बच्चे का जो भविष्य है वो खराब ना करें।